भगवान अब धराधाम पे नहीं रहे, भगवान स्वधाम चले गए। इस बात को जैसे कुंती ने सुना, तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान के विरह को, वियोग को दो लोग सहन नहीं कर पाए। रामावतार में महाराज दशरथ और कृष्णावतार में महारानी कुंती। क्षण भर का वियोग सहन नहीं। उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था, संतों ने परीक्षित नाम रख दिया था। छोटे से परीक्षित को राज्य पद पर सुशोभित करके, राज्याभिषेक करके पांडव जो है स्वर्गारोहण करने के लिए वन में प्रस्थान किए, बद्रिका आश्रम के लिए चले गए। बड़ी छोटी सी अवस्था पर महाराज परीक्षित के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। परीक्षित के राज्य में महाराज निशुल्क शिक्षा, निशुल्क न्याय, निशुल्क चिकित्सा सब संभव है। और वास्तव में देखा जाए तो इन्हीं तीनों की आज विडंबना है। चिकित्सा महंगी है, शिक्षा महंगी है, उचित न्याय समय पे नहीं है। गरीब चाहे उचित शिक्षा के लिए तो मुश्किल होता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है सब जानते हैं, है ना। कोई सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी पाठशाला में पढ़ाना नहीं चाहता है, बहुत कम होंगे ऐसे। आपको एक घटना सुनाऊं, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, रामायण का विषय पहले पढ़ाया जाता था। अधिकारी चेक करने के लिए आया तो प्रश्न कर दिया, बताओ बच्चों शिव धनुष किसने तोड़ा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसी में से एक खड़ा होकर बोला, महाराज मैंने नहीं तोड़ा। अधिकारी ने मास्टर साहब से पूछा, अरे भाई ये क्या कह रहा है। मास्टर साहब ने कहा, रे अधिकारी साहब अब टूट गया तो ऊपर कार्यवाही मत करने देना, दूसरा बन जाएगा। बोली जय सिया राम। चिकित्सा महंगी महाराज। परीक्षित ने विचार किया कि प्रजा में मेरे प्रति कैसा भाव है, चलो देख के आओ। और एक दिन वेश बदल करके राजा परीक्षित निकले। जहां जाते हैं अपने पूर्वजों की कीर्ति यश को इन्होंने सुना, परंतु एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य दिखा। एक गैया रंभा रही है, आंसू बहा रही है। एक बछड़ा है जो कि जिसके 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर पे खड़ा है। अब गाय पूछ रही है, अरे महाराज आपकी दशा किसने की। वृषभ कहते हैं, देवी मैं क्या बताऊं। कोई कहता है जीवन में जैसी ग्रह दशा आती है, जीव को दुख भोगना पड़ता है, सुख भोगना पड़ता है। कोई कहता है प्रारब्ध में जो लिखा है वही भोगना है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब देवी तुम ही बताओ ना, मैं अपने दुख का कारण किसे कहूं। दोनों की बातें जब राजा परीक्षित ने सुना तो खड़े होकर के सुनने लगे। ये कोई साधारण गाय बछड़े नहीं है। उसी समय परीक्षित ने क्या देखा कि एक विकराल काला भयंकर पुरुष तलवार लेके आया और वृषभ जो एक चरण पे खड़ा था उसके एक चरण को काटने के लिए उद्यत हुआ। अब परीक्षित से नहीं रहा। अरे कौन है तू, रुक जा। जिन गायों के लिए मेरे गोविंद गोपाल बनकर के वृंदावन के वन में विचरण किए, उन प्रभु की जाति हैं, उनकी गायों पर यह विडंबना, ये अक्षम्य अपराध है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। परंतु मैं पहचान गया, ये जो वृषभ है ये और कोई नहीं है, ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में धर्म के 3 चरण समाप्त हैं। सत्य पे टिका है, दया नहीं है लोगों के भीतर। दया लोगों के अंदर रहती तो लोग मुर्गी का नार मरोड़ करके स्वयं अपना पेट नहीं भरते। कांटा चुभने पे कष्ट होता है, सुई चुभती है तो पीड़ा होती है। गला रेत देते हैं महाराज, उसको क्या कष्ट नहीं होता है।
कई लोग कहते हैं महाराज हम मारते नहीं, हम खाते हैं। अरे भाई तुम नहीं खाते तो मरता क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज जी हम मारते थोड़े ही हैं, हम तो बस खाते हैं उसे। महाराज आप नहीं खाते हो, नहीं मरता, आपके लिए मरा है, दोष के भागी आप भी हैं। शरीर चलता फिरता भगवान का मंदिर है, और इस मंदिर को आप कब्रिस्तान बना लेंगे, बताओ ना प्रभु कैसे पधारेंगे, क्या सोचेंगे? जिस रसोई घर में महाराज मांस पकता हो, उस रसोई घर का भोग कभी गोविंद स्वीकार करेंगे? कोई व्यक्ति मरता है, आप उसे छूते हैं, शमशान तक लेके जाते हैं, अंत्येष्टि करके आते हैं, नहाते हैं कि नहीं? नहाते हैं ना, कई प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं। एक मुर्दा को छूते हैं तो आप कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, स्नान करते हैं, और दूसरे मुर्दे को मारा स्वयं अपने पेट में भर लेते हैं, खा जाते हैं। पेट है कि कब्रिस्तान है, रसोई है कि शमशान है? जरा विचार करिए। खाने के लिए बहुत वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, इस पर प्रतिबंध लगे। बोलिए राधे राधे। लोगों के भीतर दया नहीं रही, तब कोई करना नहीं चाहता। अरे परिवार में, परिवार का एक व्यक्ति तपता है तब परिवार चलता है। सूर्य तपते हैं, जगत को प्रकाशित करते हैं, तपना तो महाराज पड़ेगा। विद्यार्थी बचपन में तपता है तब जाकर के जीवन में महाराज उन्नति, प्रगति, तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करता है, तपना पड़ेगा। कोई तपना नहीं, तप करता ही नहीं कोई। तब क्या है, जंगल में जाकर के पेड़ से उल्टे लटक जाए? नहीं महाराज, घर में ही रह करके अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको करिए। विद्यार्थियों को चाहिए अधिक से अधिक परिश्रम करें, सफलताएं मिलेगी। अधिक से अधिक मेहनत करें, भगवान की कृपा होगी। लोग परिश्रम नहीं करते, तप नहीं करते, और सोचते हैं कि हे हनुमान जी परीक्षा हो रही है, प्रथम श्रेणी से पास करा देना, 1 किलो बढ़िया वाला लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं? महाराज परिश्रम करिए, परिणाम अच्छा होगा। सफलताएं आपके चरणों में आकर के झुक जाएंगी। तप करना होगा। दान भी महाराज ये धर्म का चरण है, जितना हो सके दान दीजिए, प्रयास करिए महाराज। जो हम कमा रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, लिखा है दशांश धर्म के कार्य में जाए। नहीं हो सकता है दशांश महाराज, बहुत होता है, लोग करोड़ों कमाते हैं, दशांश बहुत बन जाता है। नहीं, दशांश 1 अंश धर्म के कार्य में जाए, गरीबों की सहायता में जाए, वो भी संभव नहीं हो पाता। पंडित जी आते हैं महाराज, रात भर जग करके आपकी बेटी की शादी कराते हैं, दक्षिणा का नंबर आता है। अरे पंडित जी महाराज इतनी दक्षिणा? अपने द्वार पे बुला करके बैंड बाजा बजवाते हैं, उससे कभी नहीं कहते इतनी अधिक पैसा। टेंट वाले से आपने नहीं कहा इतना अधिक पैसा ले रहे हो, भोजन वाले से आपने नहीं कहा कि तुम इतना अधिक पैसा ले रहे हो। महाराज इनके बिना शादी नहीं रुक सकती। और पंडित जी आकर के वेद मंत्र ना बोले, शादी ना पढ़े, फेरे के विधान को न बताए, महाराज विवाह नहीं हो सकता है। उनसे फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, इतनी दक्षिणा। प्रयास करें, दान धर्म का चरण है। एक तो सेठ जी के पास भिखारी जाके बोला, हमारे सेठ जी भूख लग रही है, 10 रुपए दो। सेठ ने कहा नहीं है। भिखारी बोला कोई बात नहीं सेठ जी, 5 रुपए दे दो। सेठ बोला नहीं है। भिखारी बोला 2 रुपए दे दो।
सेठ बोला बार बार कहता हूं नहीं है नहीं है नहीं है, तू मानता क्यों नहीं है? भिखारी बोला तो भी नहीं है तेरे पास तो यहां क्यों बैठा है, मेरे साथ चल मिल के मांगेंगे। बोलिए राधे राधे। दान धर्म का चरण है। कलयुग में महाराज सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, परंतु हां सत्य आज भी प्रतिष्ठित है। प्रमाण, मालिक चाहे जितना बेईमान हो, सेवक हमेशा ईमानदार खोजता है, नौकर हमेशा ईमानदार चाहिए। झूठा व्यक्ति चाहे जितना झूठ बोलता हो, परंतु सामने वाले से कहेगा बिल्कुल सही सही बोलना। अगर उसने झूठ बोल दिया, अरे झूठ बोलते हो। और इतना ही नहीं, चोर चोरी करेंगे ना, जब बंटवारा करेंगे तो कहेंगे भैया सबने मिल के चोरी की है, ईमानदारी से बांटना है। किया है चोरी और ईमानदारी की दुहाई देता है। और हमारे यहाँ तो भारत में घर घर में एक कथा होती है। पंडित जी महाराज आते हैं, कोई भी मंगल महोत्सव जब होता है तो पहले वो कथा ही होती है। कौन सी कथा होती है? जोर से बोलिए। झूठ नारायण, हाँ सत्य नारायण की कथा होती है। नारायण ही सत्य है और धर्म सत्य पे ही महाराज टिका है। धर्म न दूसर सत्य समान। परीक्षित कहते हैं मैं समझ गया ये साक्षात धर्म है और ये गाय और कोई नहीं, ये धरणी है। परंतु धर्म और धरणी के पीछे तू धूर्त कौन है रे, तेरा क्या परिचय है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और मारने के लिए जैसे परीक्षित तैयार हुए, वो काला भयंकर पुरुष आके चरणों में गिर गया और बोला महाराज क्षमा करो, मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कि दुष्ट कली, क्षत्रियों का धर्म होता है शरणागत की रक्षा करना। तू शरण में आ गया, अब तुझे मारूंगा नहीं, पर भाग जा यहां से। महाराज मैं कहां जाऊं, आप ही का राज्य है, जहां जाता हूं आप ही नजर आते हो। मेरे भीतर दुर्गुण बहुत, एक सद्गुण भी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर। अन्य युग में जो तप करने से, यज्ञ करने से, ध्यान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, हमारे कलयुग में केवल गोविंद के नाम लेने मात्र से हो जाएगा। रीझ गए परीक्षित इस गुण पर। इतना बड़ा गुण, न यज्ञ करना, न दान करना, न तप करना, केवल भगवान का नाम लेना और भवसागर से पार उतर जाना। अरे कलयुग तू कहीं मत जा, अब मेरे राज्य में रहे। और रहने के लिए परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। अब आप लोग ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्माश्चतुर्वेदा। द्यूतम जहां पर लोग जुआ खेलते हैं वहां रहे। पानम जहां पे लोग पीते हैं, क्या पीते हैं? चरणामृत। हाँ सब समझदार बैठे हैं, सब समझ गए। महाराज उनके ऊपर पूरा कलयुग सवार रहता है। जब तक महाराज पैक का नशा रहता है, अपने आप को किसी मंत्री जी से कम नहीं समझते। एक आपको घटना सुना दूं। एक महाशय पैक लगा करके दिल्ली लाल किला के सामने ऑटो वाले से बोले, अरे भैया लाल किला चलोगे? ऑटो वाले से क्या बोले? लाल किला चलोगे? अब खड़े हैं लाल किला के सामने। ऑटो वाला समझ गए, बोला हाँ चलूंगा। इधर से बैठा करके बगल से उतार दिया और सामने दिखा, ओ देखो लाल किला। महाशय ने कहा, आपने तो बहुत जल्दी पहुंचा दी। ऑटो वाले ने कहा एक पैक और लगा के आता तो और जल्दी पहुंचाता। ऑटो वाले ने पैसा लिया, वहां से भगाया। अब जा रहे थे,
चाल भी इनकी मस्ती में थी। अब जा रहे थे तो महाराज एक भैंस में टकरा गए। भैंस में टकराए तो कहने लगे बहन जी सॉरी। किसी ने आके कहा कि अरे भाई ये बहन जी नहीं है, भैंस जी हैं। अच्छा भैंस है। और आगे बढ़े तो महाराज एक बहन जी में जाके टकरा गए। अब बहन जी में जाके टकराए तो कहने लगे पता नहीं यहाँ के लोग अपने भैंस को खुले क्यों छोड़ देते हैं। बहन जी को बड़ा बुरा लगा। भैंस बोलता है, बहन जी ने एक थप्पड़ दिया, जाकर नाली में गिरा, ऊपर से एक बिजली चमक गई। अब हंसते हुए खड़ा होकर के बोला प्रभु क्या गजब की लीला करते हो, थप्पड़ मार के नाली में गिराते हो, अब शरीर में जब कीचड़ लग जाता है तो ऊपर से फोटो खींचते हो। बोलिए राधे राधे। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, तीसरा स्थान वैश्यालय और चौथा हिंसालय। 4 जगह दिए। कली ने कहा कि महाराज आपने मेरे दोषों पे ध्यान दिया है, गुणों पे ध्यान नहीं दिया है, एक स्थान बढ़िया दो, मांगो क्या चाहिए। कली ने कहा स्वर्ण में मुझे और जगह दे दो। परीक्षित ने तथास्तु कह दिया और जैसे तथास्तु कहा कली जो है परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातु में सोना मैं हूं, और भागवत में सोने में कली का निवास। अब एक ही सोने में कली और कन्हैया कैसे रहते होंगे। तो संत समाधान करते हैं जो ईमानदारी का, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक अर्जित किया हुआ धन है, सोना है, उसमें गोविंद निवास करते हैं। और जो बेईमानी पूर्वक, अनीति पूर्वक, अधर्म पूर्वक अर्जित किया हुआ सोना है, धन है, उसमें तो कलयुग ही रहता है। बोलिए राधे राधे। किसी ने कहा कि महाराज आजकल तो बेईमानी का सोना लोग ज्यादा पहनते हैं, बेईमानी का धन ज्यादा अपनाते हैं, तो क्या उसमें कलयुग है? बोला हाँ। इसका समाधान गोस्वामी बाबा मानस में बहुत बढ़िया करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें दोष नहीं, और उसी वस्तु को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वो वस्तु जो है दोष रहित होकर के भगवान की प्रसादी बन जाती है। माता जी गई सोनार की दुकान से सोने का नथ बनवा के वहीं से लटका के आने लगी। रास्ते में चोर ने देखा सोने की नथ है, नथ तो छीन के ले ही गया, फ्री में नाक और कट गई। अरे उसे ले आइए, पहले गोविंद को, ठाकुर जी को, राधा रानी को चढ़ाइए, उसके बाद में स्वयं उसका उपयोग करेंगे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, अब प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। परीक्षित ने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया था, ये स्वर्ण मुकुट परीक्षित का नहीं था, पांडवों का नहीं था, ये स्वर्ण मुकुट जो है जरासंध का था। राज खजाने में प्रवेश किए, अधार्मिक राजा, अनीति पूर्वक अर्जित किया हुआ सोने के माध्यम से मुकुट बनवाया। भीम ने जब जरासंध का कल्याण किया तो मुकुट ले आए, और उस मुकुट को आज परीक्षित धारण करके निकले, कली प्रवेश किया, शिकार करने की मन में इच्छा हुई, वन में गए। महाराज धार्मिक राजा हैं, वन से जीव जंतु भाग गए, धर्म ने सबको भगा दिया। धर्म किसी की हिंसा नहीं करता। शिकार नहीं मिला, प्यास लगी, शमीक के आश्रम पे पहुंचे, महात्मा समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा देखो ढोंगी बाबा है, मरा हुआ सर्प लपेटा, महात्मा असली, समाधि असली। समीक पुत्र श्रृंगी को जब पता चला, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटियां तन गई, तुरंत हाथ में जल लिया, राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मर्यादा का उल्लंघन करते हो, जिस सर्प के माध्यम से तूने मेरी पिता की अवज्ञा की है, सर्प का स्वामी तक्षक आज की 7वें दिन तेरा काल होगा। वाणी का वज्र छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति बाणों में नहीं होती है, ब्राह्मणों की शक्ति उसकी वाणी में होती है। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, बाण छोड़ा, गोविंद ने बचा लिया। आज एक ब्राह्मण कुमार ने वाणी का वज्र छोड़ दिया, भगवान भी बचाने में असमर्थ हो गए।
परीक्षित आए, मुकुट को उतार के जब नीचे रखा, अब अपनी गलती का एहसास हुआ, बोध हुआ, मैंने ये क्या किया, संत का अपमान। जिन संतों के चरणों की धूलि को हमारे पूर्वज मस्तक में धारण करते थे, महत्पाद रजोभिषेकम, आज उनका वंशज संत का अपमान किया। और जिस शरीर ने संत का अपमान किया है उसको धारण करके अब नहीं रहूंगा, आकाश से बिजली गिर जाए मैं मर जाऊं, भर धरती फट जाए प्रवेश कर जाऊं। इधर श्रृंगी अपने पिता की स्थिति को देख करके, मरे हुए सर्प को देख करके रोने लगा। पिता के नेत्र खुले, श्रृंगी ने सारी बात बता दी। पिता ने कहा कि अरे राजा को तुमने श्राप दे दिया, राजा विष्णु का अंश होता है, जाओ जल्दी उससे कहो कि मुक्ति का उपाय करे, 7वें दिन तक्षक के माध्यम से मृत्यु होगी। एक गौरमुख नामक शिष्य को भेजा। इधर राजा के मन में ग्लानि हो रही थी। शिष्य ने आके कहा, राजन श्रृंगी का श्राप है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। राजा ने जब सुना, राजा प्रसन्न होकर के नाचने लगे। राजा ने कहा कि अरे श्रृंगी ने श्राप नहीं दिया है, श्रृंगी ने वरदान दिया है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कि कह सके कि मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा, परंतु अब मैं गारंटी से कह सकता हूं 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा। तुरंत परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके इंद्रप्रस्थ नगरी, पांडवों की राजधानी दिल्ली से सीधे हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दिल्ली से हरिद्वार दूर है, अब पहुंचने में समय लगेगा। आज परीक्षित चलेंगे तो कल दिन में 3 बजे पहुंच जाएंगे। तो उसके उपरांत सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से आप सभी द्वितीय स्कंद से कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा बड़ी प्यारी है। सृष्टि प्रकरण, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा जो है आप सभी श्रवण करेंगे कल, इसलिए कल भी आप समय से पधारें और भगवान की कथा सरिता में सराबोर होकर के जीवन को सार्थक बनाएं।